14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कुछ लोग घुसे और तोड़फोड़ मचाए। आरोप लगा कि उन्होंने ऐसा सबूत मिटाने के लिए किया। ऐसा आरोप खुद पश्चिम बंगाल सरकार में सत्ताधारी पार्टी के सांसद ने लगाया। अब पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले कुछ आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर आरोपियों के घर वालों ने भी कई खुलासे किए हैं। चलिए एक एक करके सब जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल पुलिस ने घटनास्थल पर तोड़फोड़ करने वाले कई आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने घटनास्थल पर तोड़फोड़ के दौरान 76 से ज़्यादा फोटो जो है वो जारी की है। आरोपियों में से 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों में से 2 की पहचान टीएमसी के कार्यकर्ता और कई युवा भी इस घटना में शामिल हैं, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। और जो युवा शामिल हैं इनकी उम्र 20 साल से कम बताई जा रही है। साथ ही इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक है सौमिक दास। सौमिक जिम ट्रेनर है। पुलिस की ओर से जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में सौमिक के हाथ में एक स्टील रॉड नजर आ रही है। इंडिया टुडे ने सौमिक से बातचीत की। सौमिक ने बताया कि मैं रैली में शामिल होने गया था, लेकिन भीड़ उग्र हो गई तो मैं भी इमोशन में बह गया। इसी के चलते मैंने तोड़फोड़ की। ये सब मैंने किसी के उकसावे में आकर नहीं किया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है। पुलिस की ओर से जारी सीसीटीवी फुटेज पर सौमिक ने कहा कि मैं अकेले ही प्रदर्शन में शामिल होने गया था। वहां मुझे किसी ने स्टील की रॉड पकड़ा दी। मैंने वहां तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन मैं हमले में शामिल कई लोगों के चेहरे पहचानता हूं। उनमें से कई लोग मेरे घर के आसपास ही रहते हैं और मेरे जिम में भी आते हैं। उधर इस घटना को लेकर टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने एक्स पर लिखा, सीबीआई को इस पर निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर और एक्स प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए कि किसने आत्महत्या वाली कहानी फैलाई, सेमिनार हॉल की दीवार क्यों ढाई गई और रॉय जो आरोपी है उसे इतनी शह किसके कहने पर दी गई और घटना के 3 दिन बाद स्निफर्स डॉग क्यों ले जाए गए। सैकड़ों ऐसे सवाल हैं जिन्हें पूछा जाना चाहिए। सुखेंदु शेखर इससे पहले भी घटना को लेकर कई पोस्ट कर चुके हैं। 13 अगस्त को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट ज्वाइन करने की बात भी कही थी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप मर्डर मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है, लेकिन इस बीच कोलकाता पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की है। इसमें एक मामला गलत जानकारी फैलाने के लिए है और दूसरा मामला पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर है। इन दोनों मामलों में कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स, बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और टीएमसी सांसद को पूछताछ का नोटिस भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कथित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी और डॉक्टर कुणाल सरकार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि सुवर्ण गोस्वामी का दावा है कि उन्हें अब तक नोटिस नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो वो पूछताछ में शामिल होंगे। वहीं डॉक्टर कुणाल सरकार ने स्वीकार किया है कि उन्हें जो है कोलकाता पुलिस का नोटिस मिला है और पूछताछ के लिए वो पुलिस मुख्यालय में पेश होंगे। कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में बीजेपी की पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर को भी फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में नोटिस भेजा गया है और पूछताछ के लिए उन्हें भी बुलाया गया है। अब आपको इस मामले का पूरा बैकग्राउंड बता देते हैं। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली थी। जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आरोप लगे कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है। मामले में संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। 13 अगस्त को मीडिया के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में पता चला कि डॉक्टर की दोनों आंखों, चेहरे, गर्दन, सिर और प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोट के निशान थे। फिलहाल ये केस सीबीआई के पास है। इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।